गुजरात में 2002 के दंगों में एक भयानक केस हुआ था जिसे आज भी हम सभी जानते हैं, बिल्किस बानो गैंगरेप केस। गुजरात के दाहोद में दंगों की भीड़ ने एक मुस्लिम गर्भवती महिला बिल्किस बानो का गैंगरेप किया था। तब बिल्किस बानो की उम्र सिर्फ 21 साल थी और वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी। उसकी फैमिली के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसमें बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी मारी गई थी। सोचिए कितना भयानक ये केस था। इस भयानक केस में 2008 में 11 आरोपियों को दोषी मानकर स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और ये सभी दोषी उम्र कैद की सजा जेल में काट भी रहे थे। लेकिन फिर अचानक 15 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि जेल में बैठे हुए इन दोषियों ने कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल किया और उन्हीं दांवपेचों का इस्तेमाल करते हुए माफी की अर्जी लगाई। और फिर अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस के इन सभी 11 दोषियों को प्रीमच्योर रिलीज कर फैसला करा, यानी एक तरह से इन्हें माफी देकर रिहा कर दिया गया। लेकिन इसके खिलाफ कई लोग सामने खड़े हुए, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई। इतने भयानक केस में माफी कैसे दी जा सकती है, यह सवाल दुनिया पूछ रही थी। कैसे इन दोषियों को रिहा किया जा सकता है, यह तो गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल अगस्त में लगातार 11 दिन तक इसी मामले पर सुनवाई की गई और पिछले साल अक्टूबर में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। फैसला सुरक्षित रखा गया और अब आपको बता दें कि फैसला आया है कि बिल्किस बानो केस के दोषियों को फिर से, जी हां, फिर से जेल जाना होगा। उन्हें 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा, यानी कि 15 दिन का समय दिया गया है उन्हें सरेंडर करने के लिए और एक बार फिर इन 11 दोषियों को जेल के अंदर जाना होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि गुजरात सरकार की बहुत खिंचाई हुई है सुनवाई के दौरान, क्योंकि कोर्ट में गुजरात सरकार ने 2 अहम बातें की थी अपनी तरफ से। और पहली बात यह थी कि वो तो कैदियों की रिहाई पुरानी पॉलिसी ही फॉलो की गई है, यानी कि कैदियों को जो रिहा किया गया है वो कानून के तहत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम कायदे बनाए थे उन्हीं के आधार पर सजा माफी की अर्जी पर फैसला लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे सुनकर किसी भी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे फैसलों पर सुनवाई करने से पहले यह लिखा हुआ है कि कानून का राज जो है उसे तोड़ा गया है। गुजरात सरकार ने पावर का अब्यूज किया है, यानी कि पावर का गलत इस्तेमाल किया है, मिसयूज भी नहीं, उसे अब्यूज लिखा गया है। और यह तो क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जो इस्तेमाल है करके कानून को तोड़ा गया है, यानी कि कानून का इस्तेमाल करके ही कानून को तोड़ा गया और दोषियों को माफी दे दी गई। गुजरात सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि उसने बिल्किस बानो केस के दोषियों को जो माफी दी है वो लीगल है, यानी कि उसमें कोई भी गलत नहीं है, वो कानूनी है और कानून को देखकर ही, सारे फैक्टर्स को चेक कर समझ कर ही उन्हें माफी दी गई और उन्हें जेल से रिहा किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कह दिया है कि गुजरात सरकार का इस मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि इस केस का ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था, यानी कि जब सजा महाराष्ट्र में दी गई थी तो गुजरात सरकार कैसे फैसला ले सकती है। इसलिए अगर कोई फैसला कर सकता है तो वो महाराष्ट्र सरकार करेगी, गुजरात की सरकार नहीं। इसलिए गुजरात सरकार का दोषियों को आगे बढ़ चढ़कर छोड़ने का ऑर्डर इनवैलिड है। यह ऑर्डर कानून के हिसाब से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दूसरी बेंच का जो ऑर्डर 2022 में हासिल किया गया था वो अदालत को गुमराह करने के लिए किया गया था, यानी कि जो उदाहरण प्रयोग किए गए वो अदालत को गुमराह करने के लिए किए गए थे और इसमें गुजरात सरकार का काम था। गुजरात सरकार बिल्किस बानो केस के दोषियों की सजा माफी पर फैसला कर सकती है और किस तरह से उस फैसले को किया गया, उसका जो उन्होंने प्रूफ लगाए थे कि 1992 की पॉलिसी के तहत फैसला कर सकती है,
लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि दोषियों ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड में सरकार ने उनका साथ दिया है। गुजरात सरकार की एक और दलील थी कि कैदियों को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। जी हां, ये गुजरात सरकार ने कहा था अपनी दलील में, जिससे वह खुद को सुधार सके और समाज में फिर से जुड़ सके। It's a very good judgment which has upheld the rule of law and the faith of the people of this country, particularly the women of this country, in rule of law, in the legal system, in the courts, and that there is an assurance of justice. In a very detailed judgment authored by Justice Nagaratna, it's a judgment of both the honorable judges, Justice Nagaratna and Justice Bhuiya. They have very categorically stated what is the legal analysis and reason for setting aside, quashing the remission orders and directing the convicts to return to prison within a fortnight. The court has said, and it's a scathing indictment of the state of Gujarat. The court has said that the law is clear. The appropriate government is the government where the accused are tried and sentenced, which, as we know, in the case of Bilkis Bano, which is a case emerging from the violence that took place in 2002 in Gujarat. And in this particular trial, there were about 14 counts of murder, including little babies and infants, and gang rapes of women, including a pregnant woman. And in this case, the trial was transferred by the Honorable Supreme Court to a special court in Maharashtra, where they were convicted, and that conviction has been upheld by all superior courts. Therefore, the appropriate government, as has been decided by this court and which is plain in the meaning of the Code of Criminal Procedure, Section 432, was the state of Maharashtra. इस पर सुप्रीम कोर्ट की महिला जस्टिस नागरत्ना ने ये पूछ लिया था कि ये सुधार वाली थ्योरी जेलों में बंद कैदियों में किस हद तक लागू की जा रही है। हमारी जेल फिर ओवर क्राउडेड क्यों है? अगर उन्हें सुधारना है कि जेल की सजा की माफी वाली नीति सबके लिए ही एक जैसी नहीं लागू की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि महिला चाहे वो कोई भी हो, वो सम्मान की हकदार है, वो सम्मान की पात्र है। क्या इस तरह से किसी महिला के साथ भयानक अपराध करने के बाद माफी दी जानी चाहिए? क्या वह माफी योग्य है? यानी गुजरात सरकार की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली और ऐसी ऐसी बातें कही गई जो फटकार से बहुत आगे की बात है। गुजरात सरकार के साथ केंद्र सरकार से भी इस मामले में पूछा गया था। केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा गया और केंद्र सरकार ने बहुत लिमिटेड बातें कही थी इस पूरे मामले में। कुल मिलाकर इस मामले में सरकार की अच्छी खासी फजीयत हो गई है। यह तो पहले दिन से ही क्लियर था जब यह फैसला आया था कि इस तरह के भयानक मामलों में कैदियों की रिहाई करने का फैसला कैसे किया जाता है और इस तरह के फैसले कितने गलत साबित होते हैं, फिर चाहे वह कोई भी हो। लेकिन इसके बावजूद फैसला वापस नहीं लिया गया और बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहां पर अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए दलीलें तक रखी गई और दलीलें ऐसी रखी गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट को की फटकार इस तरह से आई है। यह फैसला न सिर्फ गलत साबित हुआ बल्कि यहां तक कह दिया गया ये तो सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग है।